Myanmar, a country in the grip of a war largely forgotten by the outside world. Is burning. Myanmar is in the grip of a brutal civil conflict. Buildings left in ruin. Press freedom in the country is restricted. Hundreds of journalists have been jailed, and getting into Myanmar to report firsthand is tough. Southeast Asian nation of Myanmar is on the brink of becoming a failed state. Myanmar is one of the largest country by landmass in Southeast Asia and उसके बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट, ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या पीस कभी भी कामयाब नहीं रह पाई। ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 124 साल म्यांमार को रूल किया, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। बर्मा का नाम पड़ा इनकी एक एथनिक ग्रुप बमार से, जो कि लगभग 75% है म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन का। एज ऑफ अक्टूबर 2023 म्यांमार की मिलिट्री लगभग 40% एरियाज को कंट्रोल करती है, बाकी एरियाज को यहाँ के एथनिक रिबेल ग्रुप्स जैसे शान, चेन, रखीने करंटली रूल करते हैं। विथ अ लेवल 4 वार्निंग इशूड अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू म्यांमार एंड करंटली रैंक्ड एज 3rd मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू विजिट, I wanted to cover the on-ground reality and move out of my comfort zone and show you the other side of Myanmar, which a lot of YouTubers, media houses will probably never ever share with you. जैसे हमारी वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो that today is going to be a very exciting day because today I'm traveling to Myanmar. I'm going to Rangoon, जिसके बारे में आपने खैर अभी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। And the very interesting part of this video is going to be that I'm traveling solo. This time she is not coming with me because she is not keeping too well these days. Plus वहाँ पे भी जो सिनेरियो है उसकी कोई ऑन ग्राउंड रियलिटी हमें पता नहीं है। सो हमने सोचा कि अभी मैं ही जाता हूँ, पूरे सिनेरियो को कवर करता हूँ एंड देन प्रॉब्ली इन फ्यूचर वी गोना ट्रैवल अगेन। बहुत ज़्यादा हमने लग्जरी ट्रैवल कर लिया था अभी रिसेंटली। वी वेंट टू जापान, वी वेंट टू सिंगापुर, हांगकॉन्ग। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से हट के भी मुझे कुछ एक्सप्लोर करना था, सो दैट इट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग, बट आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड फॉर नाउ एंड दैट्स द रीज़न आई एम गोइंग टू म्यांमार। एंड अपनी पूरी जर्नी आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा अबाउट रीचिंग म्यांमार, हाउ माई एंटायर एक्सपीरियंसेस, होटल में चेक इन, plus my first impression of the city, how it's going to be. So जी finally I'm in cab right now and I'm heading to the airport. अभी जा रहे हैं डॉन मुआंग एयरपोर्ट और वहाँ से मेरी फ़्लाइट है जो मुझे आज लेके जाएगी रंगून, म्यांमार। एंड काफ़ी ज़्यादा मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ, मोर देन नर्वस, आई थिंक आई एम एक्साइटेड। काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला हुआ है, तो मेरे को लगा कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की है, कुछ बोलते हैं कि नॉर्मल है। सो आई थॉट कि मैं अपना पूरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। इट विल टेक मी अराउंड 30 मिनट्स टू रीच द एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है 3:30 बजे की एयर एशिया से, जो कि 4 बजे की थी, बट उन्होंने अपने हिसाब से रीस्केड्यूल कर दिया। मैंने ऐप में चेक किया तो मुझे पता चला। आई डिडंट गेट एनी ईमेल और एनीथिंग। इन टू साउथ ऑफ थाईलैंड, व्हिच प्रोविंस यू फ्रॉम? Surat Thani. Surat Thani. Yeah. Samui, right? Yeah, I've been there many times. I mean, last week I drove from Phuket to Surat Thani. Oh, wow. I went to Surat Thani, then went to Koh Samui, then Khao Sok, and came back to Bangkok. How was it? Yeah, good. I like to drive in Thailand a lot. Yeah. Yeah. मुझे ऑलमोस्ट लग गए यहाँ पे एयरपोर्ट आने में 1 घंटे, अदरवाइज सिर्फ 20 मिनट की जर्नी होती है फ्रॉम वेयर आई लिव इन बैंकॉक टू डॉन मुआंग एयरपोर्ट। सो आई मेट बास टुडे, बास राइट? Yeah. एंड मज़ेदार जर्नी थी हमारी। हमने 1 घंटे बहुत सारी बातें करी। वी स्पोक अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। सो इज़ लिव्ड इन मेलबर्न, सो ही वाज टेलिंग मी स्टोरीज फ्रॉम मेलबर्न। आई विल क्विकली रश टू द एयरपोर्ट और अंदर जाऊंगा बिकॉज आई जस्ट हैव लाइक 1 hour लेफ्ट बिफोर माई फ्लाइट लीव्स। 4:30 बजे की फ़्लाइट थी, बट उन्होंने 4 बजे करी एयर एशिया ने, अब 3:30 कर दिया, तो मुझे फटाफट रश करना पड़ेगा। Follow me out, down to the bay. Forget all the worries. When you राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड माई बोर्डिंग गेट नंबर 23 से मेरी फ़्लाइट जाएगी ऑफ एयर एशिया टू यंगॉन, म्यांमार। बिकॉज मेरे पास एयर एशिया का ऐप है, तो उससे क्या हो जाता है, आपकी जो पूरी जर्नी है वो बहुत सुपर ईजी हो जाती है। मुझे बोर्डिंग काउंटर पे नहीं जाना पड़ा बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक 7 kgs का केबिन लगेज था, तो इट वॉज सुपर ईजी फॉर मी टू जस्ट डायरेक्टली, बिकॉज आई हैव द ऐप, एयर एशिया ऐप, तो उसमें आपका QR कोड आ जाता है, तो वो इट बिकम्स योर बोर्डिंग पास। एंड अगर आप ऐसा लाइट ट्रैवल करते हो, लाइक जस्ट कैरी 7 kg लगेज दैट्स इट, तो आपको वो बोर्डिंग पास की लाइन में नहीं लगना होता। यू डायरेक्टली कैन जस्ट स्कैन एंड कहीं पे भी भीड़ नहीं थी। विदिन 10 मिनट्स मैंने सिक्योरिटी भी करा लिया, इमिग्रेशन भी करा लिया। एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट आउटसाइड द गेट वेटिंग फॉर माई फ्लाइट। सो जी इज़ डेफिनेटली अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड आई होप कि जो भी एक्चुअल सिनेरियो है म्यांमार में, जो भी चल रहा है, मैं अपने तरीके से आपको दिखा पाऊँ। आई एम गोइंग टू यंगॉन, जिसको हम पहले 89 से आई थिंक पहले उसे रंगून बुलाते थे, एंड बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में तो खैर हमने सुना ही है रंगून के बारे में। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू विजिट रंगून एंड सी कि अभी क्या है वहाँ पे, कैसे चल रहा है सब कुछ।
and probably through my lens I'll be able to share as much as possible. So जी, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो भरा हुआ था, यहाँ पे लिटरली बैठने की भी जगह नहीं थी, बट आज तो आप देख ही सकते हो दोपहर के टाइम पूरा खाली पड़ा हुआ है ये। अगर आपको डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे एक्चुअल बढ़िया लैंडिंग और टेक ऑफ के शॉट्स लेने हैं तो यू हैव टू कम एट द एंड 25th गेट नंबर के आसपास। तो जी, म्यांमार का ई वीज़ा लेना बहुत ही ईजी है करंटली। अगर आपको म्यांमार ट्रैवल करना है तो आप कुछ कुछ रीजन्स में ही ट्रैवल कर सकते हो, लाइक यू कैन गो टू मंडले, यू कैन गो टू नेपिडो जो कि कैपिटल है, और या फिर आप रंगून जा सकते हो। एंड रंगून इज़ वेरी नियर बाय टू बैंकॉक। मेरी फ़्लाइट बैंकॉक से रंगून की है, लगभग 1 घंटे लगेंगे मुझे यांगोन पहुंचने में। तो जी, काफ़ी सारे लोग तो नहीं फ्लाई कर रहे हैं, आई थिंक मोस्टली लोकल्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। अभी तक मेरे को इस फ्लाइट में सिर्फ एक फॉरेनर नज़र आया है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। सो जी, अगर आपको म्यांमार का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप ई वीज़ा अप्लाई करो, दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी है, बट उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने ईमेल भी किया म्यांमार एम्बेसी में, और वहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन को मैंने 2 बार ईमेल किया जस्ट टू नो कि अगर मैं अराइवल पे वीज़ा ले सकता हूँ या नहीं, बट उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल देन यू कैन टेक एन ई वीज़ा, और उसके लिए आपको अपना रिटर्न फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, दैट्स इट, वो आपको देना है, और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, एंड विद इन 2 वर्किंग डेज विल गेट द वीज़ा। एंड वीज़ा का, आपके रिटर्न फ़्लाइट टिकट का फ़ोटो कॉपी कैरी करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देयर। और मेरी होटल जो है मैंने वो सब बुक कर लिया है, तो मैं आपको वहाँ पहुँच के ही दिखाऊँगा। और मैं सिम कार्ड कौन सा लेता हूँ जो कि बहुत ही एसेंशियल हो जाता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो मेरा सिम कार्ड, मेरा होटल बुकिंग, सब कुछ सॉर्टेड है। सो वंस आई रीच देयर आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन। सो जी, डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे भी ऐसे टैक्स फ्री स्टोर्स हैं जो कि किंग पावर रन करते हैं। और टैक्स फ्री स्टोर्स के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पे जो भी आप आइटम ख़रीदोगे उस पर जो भी इनका वैट है अराउंड 7 to 10% के आसपास का, वो आपको पे नहीं करना होता। तो या तो आप किंग पावर के स्टोर पे जाके ख़रीद सकते हो, या फिर आप ऐसे एयरपोर्ट पे आके भी किंग पावर के स्टोर से ख़रीद सकते हो टैक्स फ्री। और जी, अगर आप एयर एशिया से फ्लाई करते हो कहीं पे भी फ्रॉम बैंकॉक, देन मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम और प्रॉब्ली 90% हो जाएगा, और आने वाले टाइम में तो 100 भी हो जाएगा, बिकॉज सारा ऑपरेशन जो है एयर एशिया का वो डॉन मुआंग एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट होने वाला है। Good afternoon, guests. Welcome to Malaysia. Flight D321, bound for Penang, Malaysia. It's boarding gate number 24. We will boarding the aircraft. हमारा गेट नंबर 23 है। तो अगर आपकी फ़्लाइट कभी भी एयर एशिया से बुक होती है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक योर एयरपोर्ट, डोंट लैंड टू स्वर्णभूम। अगर आपकी एयर एशिया लाइन है या फिर कोई भी बजट एयरलाइन है तो देयर हाई चांसेस दैट दे गोना फ्लाई फ्रॉम डॉन मुआंग, तो उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है इफ़ यू आर इन बैंकॉक। सो जी, फाइनली आवर फ्लाइट इज़ हेयर, एंड अभी बज रहे हैं 3:40, एंड अभी आप देखो अभी जस्ट फ्लाइट अभी लैंड ही करी है, क्योंकि जो पायलट है स्टिल इनसाइड, और जो दूसरा क्रू है पूरा का पूरा अभी भी वो यहीं पे बैठे हुए हैं। सो आई थिंक इट विल टेक अनदर 30-40 मिनट्स बिफोर वी स्टार्ट बोर्डिंग, क्योंकि अभी पूरी सफाई वगैरह होगी, एंड आई एम श्योर वी आर गोना बी लेट टुडे। Follow me out down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave gently kiss away some of the hardness. तो जी, फ़्लाइट एकदम ही खाली है, और मैं पीछे आके बैठ गया हूँ। यहाँ पे पूरी सीट्स खाली है, एंड इस पूरी फ़्लाइट में मोस्टली मेरे अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी फॉरेनर, मोस्टली सारे लोकल्स ही हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं म्यांमार। आई जस्ट सॉ वन फॉरेनर हु सिटिंग एट द फ्रंट, उसके अलावा आई डोंट थिंक मेरे और उसके अलावा आई डोंट थिंक एंटायर फ्लाइट एनीबडी इज़ देयर। So which clearly says that a lot of people are not visiting Myanmar right now as tourists. मैंने US डॉलर्स यहाँ एयरपोर्ट पे ही एक्सचेंज करा लिए थे, तो डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे यू फाइंड रियली गुड डील्स एट दी के बैंक सेक्शन। वहाँ पे आपको के बैंक का काउंटर मिलेगा, और के बैंक के काउंटर पे आपको काफ़ी सही डील मिल जाएगी। आई गॉट अराउंड $250 जो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। आई एम श्योर कि इतने सारे मैं यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा होटल एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बुक कर रखी है। बाय द वे, मैंने सोचा आपको बता दूँ ज़रा यांगोन और म्यांमार में ओवरऑल क्या चल रहा है। तो म्यांमार में अभी लेवल 4 की वार्निंग इशू कर रखी है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस टू बी इन राइट नाउ। Will never cease to thrill. तो जी, फाइनली आई एम इन म्यांमार। सो वेलकम टू म्यांमार। हम अभी पहुँचे हैं यांगोन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स इमिग्रेशन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा है, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। डायरेक्ट आई गेट द स्टैम्प इन। यहाँ पे हर तरफ इन्होंने एमपॉक्स का साइन बना रखा है, और हर जगह लगा है कि टेस्टिंग, आपको अगर किसी भी कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे एमपॉक्स फैला हुआ है तो वहाँ पे आपको
रोकेंगे साइड में एंड देन प्रॉब्ली दे गोना टेस्ट यू, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। एंड द एयरपोर्ट एक्चुअली लुक्स रियली रियली नाइस। मतलब देख के आप कहोगे नहीं, जो भी इंप्रेशन है ना वो टूट जाएगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने। तो जी फाइनली मैंने सब कस्टम इमिग्रेशन सब कुछ करा लिया और बाहर निकलते ही यहाँ पे मेरे जस्ट पीछे मनी चेंजर मेरे को मिला। सब जगह सेम वैल्यू था। आई गॉट अराउंड 4000 के आसपास, मेरे को 4000 इनकी करेंसी में $1 के आसपास मिला। एंड अब मैं करेंसी तो मैंने मिल गई है मुझे, अब मैं सिम कार्ड ढूंढ रहा हूँ राइट नाउ एंड आई होप आई गेट अ गुड डील ऑन सिम कार्ड एज़ वेल। बाकी एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, यहाँ का जो एयरपोर्ट है ना ओवरऑल बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने। और मतलब मैं हैरान हो गया बिकॉज जो इंप्रेशन आपके दिमाग में रहता है ना व्हेन यू ट्रैवल टू अ प्लेस लाइक दिस, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है फॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न, तो यहाँ पे यू विल बी शॉक टू सी कि भाई इतने अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वॉशरूम वगैरह सब कुछ साफ़ है। यू हैव रियली फैंसी स्टोर्स इन द एयरपोर्ट इटसेल्फ। सबके सब गले में आई कार्ड डाल करके, जैसे आप थाईलैंड आते हो तो कैसे सब कुछ एक फ़्लो में मेंटेन तरीके से चल रहा होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी सारी चीज़ें चल रही हैं, विच इज़ रियली रियली नाइस टू सी। फटाफट मैं अब सिम कार्ड लूँगा, बट उससे पहले मैं सोचा आपको बता दूँ कि मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था। 0 क्वेश्चन आस्क्ड। एक आपको हेल्थ डिक्लेरेशन करना है अभी जस्ट बिकॉज ऑफ एमपॉक्स जो फैला हुआ है। हेल्थ डिक्लेरेशन मैंने करा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं। मैंने अपना होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट उनको पहले ही पकड़ा दिया। 0 क्वेश्चन आस्क्ड, नो बडी आस्क्ड एनीथिंग। और जैसे थाईलैंड में होता है कि आपके इमिग्रेशन पे लेडीज़ बैठी होती हैं, यहाँ पे भी सारी लेडी ऑफिसर्स थी। दे वर सुपर स्वीट, सुपर नाइस। स्माइल पास करके उन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। दे डिडंट इवन लुक एट मी वंस, स्टैम्प किया एंड वी वर गुड टू गो। तो मैंने सोचा एयरपोर्ट घूमा जाए और दिखाया जाए कि एयरपोर्ट कैसा है अभी ओवरऑल। तो यहाँ पे ये ग्रैब टैक्सी का भी है, MMK 3000 ऑफ ऑन योर फर्स्ट 2 राइड्स। तो ग्रैब ने प्रॉपर अपना काउंटर बनाया हुआ है। सो ये टूरिस्ट ई सिम मुझे यहाँ पे दिखा है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि टूरिस्ट ई सिम में कुछ अलग से फ़ायदे हैं या फिर नहीं, या फिर जस्ट सिंपल नॉर्मल सिम कार्ड है जो आपको खुद ही ख़रीदना है, खुद ही इसको टॉपअप कराना है। सो जी सिम कार्ड मैंने ले लिया है, टूरिस्ट सिम कार्ड लिया है यहाँ पे। और मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो एक पुलिस वाले ने मुझे मना कर दिया रिकॉर्ड करने से, बट ही सेड इट वेरी वेरी पोलाइटली। आके मुझे समझाया एंड मतलब बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ मुझे बोला कि रिकॉर्ड मत करो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। देन रुक के मुझसे बात करी, मैं कहाँ से हूँ एंड ऑल दैट। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना वो पान चबा रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में चबाते हैं वैसे यहाँ पे हर एक के मुँह के अंदर पान है। तो पान चबाने का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कल्चर है। और मैंने आते ही सबसे पहले सिम कार्ड लिया, जिसका मैंने पे किया अराउंड 50,000 चात, जो कि इनकी करेंसी में होता है। उसमें मुझे लगभग 10 GB इंटरनेट मिल गया और कुछ बैलेंस मिल गया फॉर कॉल ऑल्सो। एंड मैंने टैक्सी जो है वो ग्रैब के थ्रू देखी, तो ग्रैब में उसका प्राइस दिखा रहा था लगभग अराउंड 23,000 चाट। बट मैंने अभी जो टैक्सी करी है मैं उसको उतना ही पे करूँगा। मैंने यहाँ पे किसी से बात करके टैक्सी कर लिया एंड उतना ही मैं पे करने वाला हूँ। तो जी मेरा होटल जो है यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर के लिए मैं दे रहा हूँ लगभग 23,000 चाट, जो कि अभी मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया, मुझे $1 के लगभग एयरपोर्ट पे पड़े 4,000 चाट। तो आप उसी हिसाब से लगा लो, क्योंकि ये एयरपोर्ट का ऑफिशियल रेट है। आप अगर बाहर जाओगे तो मार्केट में इससे भी अच्छे आपको रेट मिल जाते हैं। तो मैंने सिर्फ $50 अभी चेंज कराया है, जस्ट सो दैट आई कैन पे दी टैक्सी, बिकॉज यहाँ पे आप ग्रैब टैक्सी वगैरह पे नहीं कर सकते हो। ओके आ गई है जी मेरी टैक्सी। ओके Follow me out down to the bay. ऑनेस्टली अगर आप एयरपोर्ट के आसपास हो और किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के आसपास हो, ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर आपके हाथ में कैमरा हो तो आपको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पे, बट दे वर प्रीटी नाइस। तो अभी थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ, ऐसे मिलिट्री का एक चेक पॉइंट आया है। बट ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि जो सड़कें अभी तक जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो सड़कें हैं और ओवरऑल क्लीनलीनेस है, सिटी बड़ी सिटी आप जो देखते हो उसी के बराबर है। सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा है, मतलब इट्स लुकिंग लाइक अ वेरी नॉर्मल सिटी। और रोड पे प्रॉपर मार्किंग भी बने हुए हैं, लोग लेन ड्राइविंग फॉलो कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो यहाँ पे लग रही है अभी। तो जी बिल्कुल वैसे ही लग रही है यांगोन की ये सिटी, जैसे कि कोई भी और नॉर्मल सिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको आने के बाद जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो ऐसा देखने के लिए मिलता है जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी है। तो जी जो लेन ड्राइविंग की मैं बात कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे लेफ़्ट में भी ये प्रॉपर रेजिडेंशियल एरियाज़ बने हुए हैं। इट्स एक्चुअली इक्वली मॉडर्न। किसी भी आप दूसरे शहर में जाओगे एकदम वैसा ही आपको लगेगा। तो आप लगभग मान के चलो कि आप 2 से 5,000 चाट जो इनकी करेंसी है उसमें आप पहुंच सकते हो अपने डाउनटाउन तक एयरपोर्ट से।
अगर आप यहाँ की बस लेते हो, बिकॉज बस जो है वो इट्स एक्सट्रीमली चीप और यहाँ पे बड़ी फ्रीक्वेंटली चल भी रही है सड़कों पे बसें। दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी आते ही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यांगोन ये है कि यहाँ पे लोग अभी हॉर्न नहीं बजा रहे। मैं एकदम मेन डाउनटाउन एरिया में हूँ, अभी आप सुन सकते हो कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं मिलेगी और चारों तरफ प्रॉपर ट्रैफिक हो रखा है। यांगोन के बारे में मैंने सोचा थोड़ी आपको हिस्ट्री भी बताई जाए। तो यांगोन जो है वो एक टाइम पे यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी म्यांमार की 2006 तक। उसके बाद कैपिटल को 2 बार बदला गया। करंटली कैपिटल जो है वो नेपिडो करके एक शहर है वहाँ पे है, जो कि ऑलमोस्ट मिडल ऑफ म्यांमार आप कह सकते हो वहाँ पड़ता है। और उस जगह पे जाने के बाद आपको लगेगा नहीं कि वो कैपिटल है, बट अब जो है म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है और हम लोग हैं अभी यांगोन में, जिसको 89 से पहले रंगून भी बोलते थे। ये जो शहर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन म्यांमार एंड यहाँ की पॉपुलेशन जो है ना, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दैट्स गोइंग अराउंड, तो उस चक्कर में यहाँ की पॉपुलेशन जो हर साल 1 से 2% के बीच में बढ़ रही है इस ओवरऑल सिटी की। और ये सिटी अपने पीक पे आया नहीं है, बट अभी पूरे म्यांमार में यही इकलौती सिटी है जो अच्छे खासे तरीके से चल रही है। तो इस चक्कर में ऐसे इसी हिसाब से जो अगर चलता रहा तो एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ बन जाएगी इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। हेलो, यस, वेट, आई विल शो यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जी फाइनली आई रीच्ड दी होटल। तो जी मैंने होटल तो अगोड़ा से पहले सब कुछ करा लिया है, बट आई थिंक देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, तो वो उसको क्लियर कर रहे हैं। सो फाइनली आई गॉट माई रूम एंड ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट की मैंने वेटिंग करी, बट मिल गया मुझे। इट्स अ ह्यूज होटल एंड आई मस्ट से दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लेट्स गो इनसाइड। नॉट बैड एट ऑल, इट्स प्रीटी नाइस। सो जी फाइनली आई एम इन माई रूम। इट्स अ प्रीटी डिसेंट रूम और इस रूम का मैंने पे किया है अराउंड $40 पर नाइट। अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेना, जब भी करेंसी में आप करोगे कन्वर्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली $40 मैंने पे किया। सो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी एक कंपनी है जो इस होटल को मैनेज करती है और अगोड़ा के साथ उनकी बुकिंग मैनेज करती है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ गया, बट खैर इन्होंने मेरा चेकआउट काफ़ी लेट का कर दिया है संडे को एज़ कॉम्प्लीमेंट्री। थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं डेफिनेटली, लाइक माई होटल सेट कि डोंट गो कहीं पे भी ज़्यादा लेट नाइट, और स्पेशली थोड़ा वॉक मत करो, डोंट कीप लॉट ऑफ वैल्यूबल्स विथ यू। तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट, बट लेट्स गो हैव डिनर समवेयर नाइस एंड फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्चुअली यांगोन सिटी में क्या चल रहा है। सो बेसिकली मैं अभी निकला मेरी कैब से, एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं पहुँचा, बट वो बंद हो रखा है। इट इज़ इन चाइना टाउन एरिया। अभी बज रहे हैं रात के 9 एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि अभी किसी ने भी म्यांमार को या रंगून को इस टाइम पे कोई एक्सप्लोर करता है, बिकॉज वही बहुत सारे क्वेश्चनेबल चीज़ें हो रही हैं, हर तरफ मिलिट्री चेक पॉइंट्स लगे हैं। बट इफ़ यू टेक मतलब आप टैक्सी लेके चलो या फिर टैक्सी से ही मूव करो या थोड़ा बहुत ट्राई टू ब्लेंड इन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और मैं अभी गया था उस इंडियन रेस्टोरेंट पे, वो बंद था। तो प्योर वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट बंद था और उसके रेट्स भी बहुत कम थे। फिर मैंने उसी स्पॉट से, एक कन्वीनियंस स्टोर था, वहाँ से मैंने दूसरी टैक्सी मंगवाई एंड अभी मैं इनके साथ बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ। एंड ही इज़ फ्रॉम इंडिया, यू ग्रैंडफादर फ्रॉम इंडिया। सो अभी हमारी बस काफ़ी देर बात हो रही थी एंड इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ बाय द वे अपने क्रेडिट कार्ड से ही। तो मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे ग्रैब ऐप पे ही लगा हुआ है, तो जो भी अमाउंट है वो मैं क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पे कर रहा हूँ। सी ऑनेस्टली यहाँ पे चीज़ों पे स्ट्रिक्टनेस तो है ही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है हर चीज़ों में। और बाय द वे मेरा होटल भी आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो है ही चीज़ों में, बट या आई मीन यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी स्मार्ट जब आप ऐसी चीज़ों को डील करते हो। बट मुझे ऐसा कुछ उतना लगा नहीं। डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ पे बहुत नॉर्मल चल रही है। चाइना टाउन पे मार्केट लगे हैं, कन्वीनियंस स्टोर ओपन हैं और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, लोग अपना खा पी रहे हैं, छोटे छोटे मार्केट लगे हुए हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ भी दिखी है मुझे, मर्सिडीज़ की एस क्लास भी नज़र आई है सड़कों पे घूमते हुए। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बेकार है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ ओपन, सो इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू एक्सप्लोर। सो जी ये वो जगह है जहाँ मेरे को आना था। इट इज़ कॉल्ड ऑथेंटिक ब्राजरी। यहाँ पे सारे आपको लोग नज़र आएंगे, विल फील लाइक एज इफ इट्स प्रीटी नॉर्मल। तो मैं यहीं पे आया हूँ, लेट मी सी व्हाट आई कैन फाइंड हियर टू ईट। इस स्टोर के बाहर यहाँ पे ये 24/7 ओपन होने वाला एक सुपरमार्केट टाइप स्टोर भी है, विच इज़ प्रीटी गुड। सो प्रॉब्ली यहाँ से जाते टाइम में पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स भी उठा सकता हूँ। जी डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये ऐसा यांगोन तो आपने नहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी सुना होगा कहीं पे भी, किसी के भी यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी, बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे डोंट शो यू।
सो जी मैं अकेले हूँ तो मैंने छोटा सा एक पिज़्ज़ा मंगाया है. थैंक यू सो मच. तो मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है. दिस इज़ अ सिंपल हवाईयन पिज़्ज़ा जो मेरे को खाना नहीं था. पाइनएप्पल डाल दिया है. बट ओवरऑल अभी बज रहे हैं रात के, आपको टाइम दिखा दूँ, इट्स 9:20 ऑलमोस्ट. एंड इट्स अ वेरी कूल वाइब ओवर है. आपको देखेंगे लोग आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं कैफ़ेज़ में. और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, चारों तरफ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं. बाकी मैं बोल रहा था कि थोड़ा सेफ्टी का इशू मुझे लगा, बिकॉज जब आप सड़कों पे वॉक करते हो ना तो लोग आते हैं मांगने के लिए और ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे. बट ओवरऑल ऐसा कुछ कोई आपको परेशान नहीं करता. एंड एवरीबडी हु क्रॉसेज यू ऑन द स्ट्रीट ऑलवेज मेक श्योर दैट दे स्माइल, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड उसके अलावा जो मेरे को पर्सनली लगा कि जब आप सड़कों पे होते हैं ना तो लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज प्रॉब्लम मेरे हाथ में कैमरा भी है उस वजह से भी. प्लस मैं आई ट्राई टू फिट इन बट समटाइम यू डोंट. तो जब ऐसा होता है तो जब भी आप क्रॉस कर रहे होते हो तो लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है. जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो एवरीबडी इज़ लुकिंग एट मी, बिकॉज प्रॉब्ली इस टाइम पे लोग आते नहीं हैं. जो फॉरनर्स होते हैं, वैसे भी फॉरनर्स उतना आ नहीं रहे हैं, टूरिस्ट. बट तो उसलिए भी एक काइंड ऑफ क्यूरियस नज़र होती है लोगों की जो हम मेरी तरफ देख रही है अभी. बट या I'm more than happy to be here, enjoying my pizza at a place where everybody would scare you and tell you not to go. never cease to thrill. तो जी अगर मैं सेफ़्टी की बात करूं तो जैसा सेफ़्टी का ध्यान हम रखते हैं इंडिया में, कुछ सड़कें होती हैं जहां पे हम जाना अवॉइड करते हैं. अब देखो मेरे पीछे लोग आराम से घूम रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ डेंजरस है टू वॉक अराउंड. आई मीन आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है हमेशा, एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, स्पेशली अगर आप किसी अनजान नई कंट्री में हो तो. बाकी यहाँ पे मुझे हर जगह मिलिट्री के चेक पोस्ट तो मिले ही मिले, एंड पुलिस के भी काफ़ी सारे बैरिकेड्स है. बट एवरीबडी वॉज स्माइलिंग. कुछ ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर शूटिंग वीडियो या फिर किसी के सामने आप कैमरा निकालते हो तो कैमरे को देख के, जैसा मैंने कहा, लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू पुट योर कैमरा ऑन एनीबडीज फेस. जस्ट एंजॉय योर टाइम, कैप्चर द ब्यूटी एज इज़, एंड बस दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. और पीछे मेरे देखोगे आप छोटी छोटी दुकानें भी हैं, खुली हुई हैं. सो जी आई एम फाइनली बैक टू माई होटल, एंड दिस वॉज माई एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ रीचिंग यांगोन इन म्यांमार इन 2024, ट्रैवलिंग थ्रू द टफ टाइम्स ऑफ म्यांमार एंड जस्ट शोइंग यू कि एक्चुअली में क्या ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है म्यांमार में, स्पेशली यांगोन में. बहुत ही एक छोटा सा मैंने एक अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन बिलो, एंड या आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो.